स्वराज एक्सप्रेस का खास कार्यक्रम देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं कृतिका मिश्रा। रंगों का त्योहार होली, बुराई पर अच्छाई का त्योहार होली, मन में उमंगों का त्योहार होली इस बार संशय के साये में है। उमंगी मुरझा रही है क्योंकि होली का दहन पर भद्राकाल का साया है, तो धुलेंडी पर चंद्र ग्रहण रंग बरसने से रोक रहा है। पंचांग और पंडित तिथि और मुहूर्त में उलझे हैं। मान्यताएं, आस्थाएं, परंपराएं सवालों के घेरे में है। होली कब जलेगी, होली कब खिलेगी? भद्राकाल में होली का दहन अमान्य है तो होली जल नहीं सकती, लेकिन भद्राकाल पूरी तरह समाप्त होगा तब तक ग्रहण का पूर्ण सूतक प्रभावी हो चुका होगा। होलिका दहन के बाद ही रंग खिलने की परंपरा है, लेकिन इस बार तब तक ग्रहण प्रभावी हो चुका होगा। ऐसे में आस्था पर असमंजस बन रहा है। कई सवाल समाज के सामने हैं। उन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाने मानी धर्माचार्य पंडित विष्णु राजौरिया जी। पंडित जी, बहुत स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस में। नमस्कार। देखा जाए तो किस तरह से होली में जो रंग में भंग डालने जैसी स्थिति अभी देखी जा रही ग्रहण को लेकर, क्या है कंफ्यूजन? देखिए, ये पहली बार नहीं हुआ है। पहले भी अनेक अवसरों पर अनेक बार होली पर भद्रा आती है, और चूंकि होली का पर्व पूर्णिमा को ही निर्धारित है, फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा को ही होली का दहन होता है, और ग्रहण भी हमेशा पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण और अमावस्या पर सूर्य ग्रहण होता है। तो इसमें कोई असमंजस या रंग में भंग स्थिति नहीं है, ना ही पंडितों के बीच में कोई उलझन है। केवल समय के मान और समय काल पर थोड़ा बहुत गतिरोध है, जो कि भारतवर्ष में पूर्वोत्तर से लेकर और राजस्थान के आखिरी हिस्से तक भारत के अक्षांश और देशांश में अंतर होता है। सूर्योदय और चंद्रोदय के समय में भी अंतर होता है। इसके कारण ये स्थिति बनी हुई है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण विषय यह है कि यह होली का पर्व पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। आज 2 तारीख है। आज पूर्णिमा लगभग 5:02 पर प्रवेश कर रही है भोपाल में, और जैसे ही पूर्णिमा प्रवेश करेगी तो भद्रा भी उसके साथ चल रही है। दृश्य गणित के अनुसार भद्रा में इस बार मुख नहीं है, मुख विहीन भद्रा है, तो प्रदोष काल में इसका प्रभाव कुछ कम रहेगा। तो प्रदोष काल में कई स्थानों पर होली का दहन संपन्न हो जाएगा। जो प्रदोष काल है वो 6:44 से 9 बजे तक रात्रि तक रहेगा। तो इस बीच में श्रद्धालु होलिका दहन कर सकते हैं। इसके उपरांत जब भद्रा लगभग समापन की ओर होती है, उसका पुच्छ भाग आ जाता है, पृष्ठ पूंछ का भाग, जिसको पुच्छ काल कहते हैं। तो पुच्छ काल वो लगभग 1:10 के बाद प्रारंभ हो जाएगा। 1:10 से लेकर सूर्यास्त तक, सूर्योदय तक, रात्रि 1:10 से सूर्य के उदय होने तक हम भद्रा के पुच्छ काल में और भद्रा के समापन काल में, भद्रा 5 बजे समाप्त हो जाएगी। तो ये 3 ऐसे अवसर हैं जब होली का दहन कर सकते हैं। और जैसे हमारे महाकाल हैं, वृंदावन में भगवान कृष्ण की जन्मभूमि है, वहां पर प्रदोष काल में और भद्रा के पुच्छ काल में होलिका दहन होगा। और जो मठ मंदिर दूसरे हैं, वैष्णव मठ हैं, उन सब में प्रातः काल सूर्योदय के पूर्व 5 बजे से लेकर 6:33 तक आने वाली जो प्रातः होगी, उसमें होलिका दहन का कार्य होगा। सूर्योदय के बाद ही पंचांग के अनुसार अगले दिन का प्रारंभ होता है। लेकिन तिथिमान पूर्णिमा तिथि कल 3 तारीख को शाम को
5:40 तक विद्यमान रहेगी और ग्रहण उसी अवधि में होगा। पूर्णिमा में ही ग्रहण संभव हो सकता है, अन्य तिथि में ग्रहण नहीं होता है। सूर्य ग्रहण अमावस्या में होता है और चंद्र ग्रहण पूर्णिमा में होता है। हाँ। तो पूर्णिमा में जो ग्रहण होगा वो दिन में, हमारे यहाँ दिन रहेगा, लेकिन भारतवर्ष के पूर्वोत्तर में जो देश हैं, जैसे म्यांमार है, सिंगापुर है, रंगून है, इंडोनेशिया है और अन्य जो देश हैं, अनेक देश ऐसे हैं जो पूर्वोत्तर में आते हैं, वहां पर पूरा खग्रास चंद्र ग्रहण दिखाई देगा। बंगाल के कुछ किनारे वाले भाग में भी खग्रास चंद्र ग्रहण दिखाई देगा। और जैसे जैसे चंद्रोदय का समय हमारे भारतवर्ष की तरफ आगे बढ़ेगा और ग्रहण कम होता जाएगा, जब भोपाल में चंद्रोदय होगा तो वो ग्रहण उस समय चालू रहेगा और कुछ हिस्सा हमको काला, चंद्रमा का कुछ काला भाग दिखाई देगा। इसकी अवधि भोपाल में लगभग 22 से 24 मिनट रह सकती है। तो जब थोड़ा सा भी ग्रहण कहीं पर दिखाई दे, वहां पर सूतक को मानना अनिवार्य हो जाता है। और ये नियम है कि ग्रस्तोदित, यानी ग्रस्त हो चंद्रमा ग्रहण से और वो ग्रस्तोदित उदित हो रहा हो तो उसको बोलते हैं ग्रस्तोदित। उस दिन जिस स्थान पर वो दृश्य दिखाई देगा, उस स्थान पर सूर्योदय के साथ ही सूतक का भी शुभारंभ हो जाता है, सूतक भी प्रारंभ हो जाता है। तो जो ग्रहण में सूतक के जो नियम होते हैं उनके अनुसार उनको पालन किया जाता है, क्योंकि ग्रहण के 9 घंटे पहले सूतक प्रारंभ हो जाता है। अब सूतक सूर्यास्त के बाद और चंद्रोदय के बीच में जो अवधि है लगभग 22 मिनट है। वो 6:22 पर हमारे यहाँ ग्रहण दिखाई देगा और लगभग 22 मिनट दिखाई देगा, तो 6:44 तक दिखाई देगा। 6:44 पर जैसे ही ग्रहण समाप्त हो जाएगा और पूर्णिमा तिथि समाप्त हो चुकी होगी, अगले दिन 4 तारीख को प्रतिपदा तिथि में सूर्योदय होगा। उदयकालीन प्रतिपदा, जो कि रंग खेलने की तिथि है प्रतिपदा, वह 4 तारीख को है। इसलिए ग्रहण में भी रंग नहीं हो सकता। हाँ। अन्यथा होलिका दहन के अगले दिन हम सब लोग रंग खेलते और धुलंडी का पर्व मनाते, लेकिन उसमें व्यवधान आया है। 4 तारीख को ही रंग खेलना, रंग खेलने के दौरान हम एक दूसरे को स्पर्श करना होता है, मस्तक पर तिलक लगाते हैं, गले मिलते हैं, तो ये ग्रहण के सूतक में संभव नहीं है। इसलिए 4 तारीख को ही होलिका का पर्व, रंगों का पर्व मनाया जाएगा। और शासन ने भी भारतीय परंपरा का पालन करते हुए हमारी विरासत को सुरक्षित रखने के लिए, हमारी मान्यताओं का सम्मान करते हुए यह निर्णय लिया कि 4 तारीख को भी अवकाश घोषित कर दिया है। पंडित जी, लेकिन होलिका दहन जब होगा तो क्या इसके समय में भी, इसके मुहूर्त में भी कोई समय में परिवर्तन होगा, या कैसे तय किया जाएगा कि होलिका दहन इस समय होना है? इस पर ग्रहण का, भद्रा का कोई साया नहीं है? नहीं, होलिका दहन जब होगा उस पर ग्रहण का कोई साया नहीं है। होलिका दहन पर तो केवल भद्रा का निर्णय देखना पड़ता है। तो जो मैंने पहले पूर्व में आपसे कहा कि भद्रा मुख विहीन है, मुख विहीन होने से भद्रा के प्रारंभिक काल में सायंकाल आज प्रदोष काल में 6:44 से 9 बजे के बीच में होलिका दहन किया जा सकता है। ये दृश्य गणित से जो आधारित पंचांग होते हैं उनके आधार पर ये मुहूर्त निर्णय सागर पंचांग में दिया हुआ है। बिल्कुल। और जो अन्य हमारे नर्मदा क्षेत्र के पंचांग हैं और बुंदेलखंड के पंचांग हैं, उनमें भद्रा के पुच्छ काल में होलिका दहन का मार्ग प्रशस्त किया है। तो वो रात्रि में 1 बजे के बाद होलिका का पृच्छ काल आ जाएगा। और जो एकदम शुद्ध मुहूर्त है होलिका दहन का,
जो बिना किसी, ना तो उसमें भद्रा है ना ही किसी प्रकार का कोई सूतक है, वो प्रातःकाल 5 बजे से सूर्योदय के मध्य में विद्यमान है। तो जो श्रेष्ठ पक्ष है उसका, वो सूर्योदय के पहले और 5 बजे के बाद होलिका दहन का कार्य होगा। इस तरह से 3 मुहूर्त होलिका दहन के लिए निकल कर आए हैं। बिल्कुल पंडित जी, चूंकि ग्रहण को लेकर हमेशा एक कहीं ना कहीं ग्रहण, चूंकि शब्द ही नकारात्मक लोगों को लगता है, कई सारी भ्रांतियां होती है, ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए, इस पर इसका ग्रहण का असर पड़ेगा। कई लोग कहते हैं खाना नहीं बनाना चाहिए, खाना नहीं खाना चाहिए। क्या, कैसे असर पड़ेगा इसका भारतवर्ष में ग्रहण का? देखिए, ग्रहण कोई नई खगोलीय घटना नहीं है। हमारे ग्रहण, हमारे खगोल में निरंतर प्रत्येक वर्ष 3 से 4 ग्रहण प्रायः होते हैं। कुछ ग्रहण हमारे यहाँ दृश्य दिखाई देते हैं, कुछ अदृश्य होते हैं, दूर अन्य सुदूर प्रांतों में दिखाई देते हैं। तो इसका नियम है, ग्रहण जहां पर दिखाई दे वहीं पर इसका सूतक मान्य होता है, पहली बात। दूसरी बात यह है, सूतक काल में जो बुजुर्ग हैं, रोगी हैं, बाल्य हैं, बच्चे हैं, उनके लिए जो प्रथम प्रहर है ग्रहण का, उसमें सूतक नहीं माना जाता। उनको भोजन करना, औषधि सेवन करना, जलपान करना, उनको कोई निषेध नहीं है। लेकिन जो शारीरिक रूप से सक्षम हैं, जो इसको पूरी तरह से निभा सकते हैं, तो वह जातक ग्रहण के सूतक काल में भोजन ग्रहण नहीं करते, बल्कि ये साधना के लिए होता है और उसमें अपने इष्ट देवता की साधना करते हैं। जिस मंत्र का वो अनुष्ठान करते हैं, उस मंत्र को सिद्ध कर लेते हैं, सिद्धि हो जाती है और वो जीवन पर्यंत उनके लिए एक बड़ी ऊर्जा का और शक्ति का साधन बन जाता है। वैसे जो ग्रहण काल है 3:20 से है दिन में, जब ग्रहण बिल्कुल प्रारंभ होगा 3:20 पर, 3:20 पर प्रारंभ होकर ग्रहण का मोक्ष 6:44 पर होगा। तो इस बीच में अनुष्ठान करने वाले जो साधक हैं, वो बिल्कुल एक आसन पर बैठकर और अभीष्ट मंत्रों की सिद्धि प्राप्त करते हैं, जिनका परोपकार के लिए बाद में वो वर्ष पर्यंत उपयोग करते हैं। जैसे बहुत से लोग पीलिया की बीमारी का मंत्र जानते हैं, झाड़ते हैं, कोई मोतीझरा का मंत्र, कोई सर्प दंश का, कोई बिच्छू काट ले उसका मंत्र, अनेक प्रकार के ऐसे मंत्र होते हैं जो समाज के लिए अत्यंत उपयोगी होते हैं। उनकी सिद्धि भी ग्रहण काल में की जाती है। तो ग्रहण उपयोगी भी बहुत है और ये खगोलीय घटना है, इसको कोई रोक नहीं सकता है। ग्रहण और हमारे पंचांग, केवल भारतवर्ष के पंचांग एक ऐसा साधन है जो आज से आने वाले 1000 साल बाद आने वाले ग्रहण का समय भी मिनट टू मिनट और सेकंड सहित अभी भी बता सकते हैं। बिल्कुल पंडित जी, यदि हम ग्रहण की ही बात कर लें, जैसे ही ये शुरू होगा, जब सूतक शुरू हो जाता है, जैसे आपने कहा वो आस्था, कहीं ना कहीं पूजा पाठ की जाती है, अपनी ईष्ट को मनाया जाता है, पूजन, लेकिन कहीं कहते हैं कि ग्रहण में पूजा पाठ भी वर्जित होता है, तो वो भी एक संशय की स्थिति बनी रहती है। लोग नहीं, मंदिर के पट नहीं खुलते हैं, कहीं पूजन पाठ नहीं होता है, वो क्या स्थिति निर्मित होती है? देखिए, मैंने क्या कहा था कि केवल अभीष्ट मंत्र का जप करते हैं। किसी प्रतिमा का स्पर्श करना निषेध है और प्रतिमाओं को पट बंद रहते हैं, मंदिरों में पट बंद कर दिए जाते हैं। केवल जहां अपन निवास करते हैं या मंदिर के बाहर आसन लगाकर अपनी साधना स्थल बनाकर वहां पर ये अनुष्ठान किए जाते हैं। मंदिरों में प्रतिमा और मंदिर से संबंधित वस्तुओं का स्पर्श करना और भोजन से संबंधित वस्तुओं का स्पर्श करना, इन सब का निषेध बताया है। तो एक आसन पर शांत चित्त होकर एक स्थान पर निरंतर बैठकर या खड़े होकर जो भी साधना करना है वो शांति पूर्वक की जाती है। यहाँ तक कहा जाता है कि ग्रहण के दौरान अन्य किसी प्रकार का वार्तालाप या हंसी या मनोरंजन या कोई भी ऐसा कार्य करना ये उचित नहीं होता है। और साधु समाज में इस बात का बहुत ध्यान रखा जाता है, वो पालन करते हैं
और नेत्र बंद कर बैठ जाते हैं, अपने अभीष्ट देवता, इष्ट देवता, जो उनका गुरु मंत्र है उसका निरंतर वो अनुष्ठान करते हैं, या किसी स्तोत्र का पठन पाठन करते हैं, उसमें कोई निषेध नहीं है। लेकिन स्पर्श और प्रतिमाओं का स्पर्श करना ये सब वर्जित है। और ऐसी मतलब जो पूजाएं होती हैं जिनमें हमको भगवान को चंदन लगाना है, अक्षत पुष्प चढ़ाना है, जल चढ़ाना है, इस प्रकार की कोई भी गतिविधि ग्रहण के दौरान, सूतक के दौरान वर्जित है, वो नहीं होती है। और भोजन में जो भोजन पहले से तैयार है, या कुछ ऐसे प्रकार के व्यंजन होते हैं जो 2-4 दिन तक या अन्य ज्यादा दिनों तक चलते हैं, उन सब में तुलसी दल डालकर रखते हैं या कुशा रखते हैं, जिसको दर्भ बोलते हैं। तो प्रायः जो हिंदू व्यवसायी हैं, सनातन धर्मावलंबी व्यवसायी हैं, जो मिष्ठान्न का व्यापार करते हैं, होटल आदि चलाते हैं, वह भी अपने जो भोज्य पदार्थ हैं उनमें तुलसी डाल देते हैं, जिससे वो ग्रहण का दुष्प्रभाव उनके ऊपर नहीं पड़ता है, और अगले ग्रहण के मोक्ष के बाद फिर वो प्रक्रिया उनकी निरंतर जो सामान्य रूप से होती है वो चालू हो जाती है। बिल्कुल पंडित जी, जिस तरह से चूंकि जीवन शैली इस समय चल रही है, लोगों की अनभिज्ञता बड़ी रहती है कि ग्रहण कब लगा है, कब खत्म हो रहा है, सूतक कब है। तो बाय चांस कोई यदि खाना खा लेता है उस ग्रहण में, या वो जो निषेध चीजें हैं वो कर ली जाती है, तो उसका कितना दुष्प्रभाव पड़ता है जीवन पर? देखिए, ये दुष्प्रभाव अनेक प्रकार के होते हैं। एक तो ऐसा दुष्प्रभाव होता है जो तात्कालिक रूप से दिख जाता है, जैसे अग्नि जल रही हो और अपना उसमें उंगली रखें तो हमारी उंगली में जल जाएगी। और उसको अनुभव तात्कालिक हो जाएगा। कुछ ऐसे दुष्प्रभाव होते हैं सूतक के कारण जो अदृश्य रहते हैं, दिखाई नहीं देते हैं और दीर्घकालिक होते हैं, और जो काफी लंबे समय के बाद हम उनको अनुभव कर पाते हैं। इसलिए सूतक के कारण गर्भवती स्त्रियों को ग्रहण से दूर रखा जाता है, क्योंकि उनके गर्भस्थ शिशु को किसी भी प्रकार का ग्रहण का दोष ना लगे, इसलिए उनको उस साय में, खुले आकाश में उनको ग्रहण के दर्शन करने का ये सब निषेध रखा जाता है। आपने सूर्य ग्रहण के बारे में भी सुना होगा कि कई बार वैज्ञानिक भी इस बात को मानते हैं कि सीधी आंखों से ग्रहण को, सूर्य ग्रहण को नहीं देखना है। उसके पीछे भी ये कारण है कि आंखों में बहुत कोमल अंग है हमारा, कोई ना कोई विकृति आने का खतरा रहता है, तो इसलिए नंगी आंखों से सूर्य ग्रहण को नहीं देखते हैं। इसी प्रकार चंद्र ग्रहण भी उस समय जो वायुमंडल में कुछ ऐसी दूषित वायु रहती है, उसका दुष्प्रभाव हमारे ऊपर ना पड़े, तो इसलिए उस समय भोजन आदि सब निषेध रखा जाता है। कोई भी, जैसे वर्तमान युग में साइंस में उसको बैक्टीरिया कहते हैं, उनका कोई दुष्प्रभाव हमारे जीवन पर, खान पान पर या खान पान की वस्तुओं पर जो पड़ा है वो हमारे शरीर में प्रवेश ना करे। इसलिए सूतक में पवित्रता का, शुचिता का, इसका ध्यान रखा जाता है। और हमारे ये सांस्कृतिक विरासत है। हमारे जो सांस्कृतिक हमारे पर्वों में, खान पान में, इन सब में बड़ी सूक्ष्म विधि अपनाई गई है, जिसके कारण ये निर्णय दिए गए हैं कि इसमें बिल्कुल जीरो टॉलरेंस होता है। जीरो, किसी प्रकार का कोई भी खतरा किसी प्रकार के व्यक्ति को ना हो, इसलिए इन बातों का ध्यान रखा जाता है। इसमें ऐसा नहीं है कि केवल आपने कह दिया कि भाई अब किसी ने भोजन अगर सूतक के टाइम में कर लिया तो उसको हम कोई दोष नहीं देते हैं। वो तो उसकी इच्छा पर निर्भर करता है, उसको जब खाना है खाएगा, लेकिन जो पालन करते हैं वो उसका पूरी तरह से पालन करते हैं और इस प्रकार के दोषों से वो बचे हुए रहते हैं। ठीक है पंडित जी, लेकिन आपने सेहत के दुष्प्रभाव तो बताए, क्योंकि अनभिज्ञता में दुष्प्रभाव, दोष लगना तो ठीक है, लेकिन जिस तरह से हम देखते हैं, आपने कहा कुछ दुष्प्रभाव ऐसे होते हैं जो आगामी समय में बहुत लंबे वक्त के बाद पता चलते हैं। सेहत के अलावा क्या किस्मत पर भी इसका असर पड़ता है कि कई काम बनते बिगड़ते रहते हैं, चूंकि है खगोलीय प्राकृतिक घटना, खगोलीय घटना प्राकृतिक घटना है, तो क्या आगामी समय में उस तरह का भी प्रभाव पड़ता है? देखिए, ये खगोलीय घटना है। सूर्य, चंद्र और पृथ्वी, इनके परिभ्रमण से, सूर्य और चंद्र के परिभ्रमण से, और जो ग्रहण की स्थिति बनती है,
जब चंद्रमा मध्य में आ जाता है सूर्य और पृथ्वी के, तो चंद्र ग्रहण हो जाता है। और जब चंद्रमा मध्य में आ जाता है तो सूर्य ग्रहण हो जाता है। तो ग्रहण काल में जो किरणों के माध्यम से जो स्वच्छता और जो पवित्रता होनी चाहिए, उस समय उससे भूमंडल वंचित हो जाता है, इसलिए उसको सूतक काल कहा जाता है। हाँ। अब राशियों पर प्रभाव पड़ता है। हाँ। हमारी 12 राशियां हैं और 27 नक्षत्र हैं। तो इस बार पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र, जो कि सिंह राशि का प्रतिनिधित्व करता है, तो सिंह राशि पर और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र पर यह ग्रहण का समय रहेगा। तो सिंह राशि वालों को विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी। वैसे भी सिंह राशि वाले जातकों को अष्टम शनि भी चल रहा है, तो उनको विशेष रूप से अनुष्ठान इत्यादि जो देव आराधन है, जैसा मैंने बताया था कि एक स्थान पर बैठकर, पवित्र स्थान पर बैठकर अपना जप, गुरु मंत्र का जप, इष्ट देवता का जप, और या कोई संकट मोचन हनुमान अष्टक जो भी वो कर सकते हैं वो करें। ओम नमः शिवाय का मंत्र भी जप लेंगे, या श्री राम जय राम महामंत्र भी जप लेंगे, तो उसका भी उनको पुण्य फल प्राप्त होगा और अपनी किसी प्रकार के कष्ट से वो बचे रहेंगे। वैसे राशियों पर इसका असर पड़ेगा। जैसे मेष राशि वाले जातकों को किसी प्रकार की चिंता हो सकती है और शारीरिक पीड़ा हो सकती है। वृषभ राशि वाले जातकों को उदर विकार, रोग का भय हो सकता है, उनके हाथ पैरों में दर्द भी हो सकता है, वायु विकार हो सकता है। मिथुन राशि वालों को ग्रहण का शुभ फल प्राप्त होगा, उनको जो भी कार्य करते हैं उसमें धन लाभ में वृद्धि होगी। कर्क राशि वालों को व्यवहार में वृद्धि होगी, उनको खर्च ज्यादा होगा, करना पड़ेगा, ऐसा समय रहेगा। सिंह राशि वालों को तो मैं पहले कह ही चुका हूं कि उनको शारीरिक कष्ट भी हो सकता है, आर्थिक मानसिक सभी प्रकार का कष्ट हो सकता है, इसलिए उनको तो बिल्कुल सावधान रहना चाहिए और ग्रहण का दर्शन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, उनको निषेध है। कन्या राशि वालों को धन की हानि हो सकती है, तो अपने आर्थिक कार्यों को सजगता से करें। तुला राशि वाले जातकों को ग्रहण का शुभ प्रभाव मिलेगा, उनकी उन्नति होगी, पदोन्नति होगी, वो ग्रहण का दर्शन भी कर सकते हैं, उनको कोई नुकसान नहीं होगा। वृश्चिक राशि वालों को उनके वैभव में, उनके यश कीर्ति में वृद्धि होगी, वो भी ग्रहण का दर्शन कर सकते हैं, लेकिन आराधना साधना सभी के लिए अनिवार्य है। धनु राशि वालों को उनके मान सम्मान पर चोट आ सकती है, अपमान हो सकता है, सावधानी रखें। मकर राशि वालों को यात्रा इत्यादि से बचना चाहिए, क्योंकि दुर्घटना होने का अंदेशा बना हुआ है। और कुंभ राशि वाले जातकों को उनके जीवन साथी को शारीरिक कष्ट संभावित है। और मीन राशि वालों को ग्रहण शुभ है, उनके कार्य में सिद्धि होगी, जबकि 7.5 मीन राशि वालों को भी है, लेकिन ग्रहण के परिणाम उनके लिए सुखद हैं। ये 12 राशि वालों को ये संक्षिप्त में हमने जी, कुल मिलाकर कहा जाए कि कहीं ना कहीं आम जनमानस पर ग्रहण का थोड़ा ना थोड़ा प्रभाव, दुष्प्रभाव पड़ता ही है। पंडित जी, बहुत शुक्रिया कि आपने स्पष्ट किया कि आखिर ग्रहण किन राशियों पर पड़ना है, इसका क्या कुछ प्रभाव पड़ने जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम चर्चा के लिए। तो ये थे पंडित विष्णु राजौरिया जी, जिन्होंने स्पष्ट किया है कि आप ग्रहण में क्या करें क्या ना करें, अपने आराध्य, अपने इष्ट देवता की पूजा अर्चना करें और होली का पर्व बड़े ही धूमधाम से फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।